हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का चैप्टर 1 आज हम आपके लिए लाए हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर का क्या मैटर किस तरह का होता है। बच्चों, जो कुछ हम चारों तरफ देखते हैं वो सारी चीज़ मैटर है। हम भी मैटर हैं, आप भी मैटर हैं। मैटर वो चीज़ है जिसे हम छू सकते हैं, जिसका मेज़रमेंट कर सकते हैं, जिसमें वेट होता है, जो ऑक्यूपाई स्पेस करता है, वो सारे कुछ मैटर होते हैं। मैटर इज समथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब फिजिकल नेचर क्या होती है मैटर की? फिजिकल नेचर में सबसे पहले आता है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो भी होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। अब देखिए, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के लार्ज पार्टिकल बना देते हैं और फिर तब हमें दिखाई देता है। ये पार्टिकल मैटर के बहुत छोटे होते हैं जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। जैसे अगर नमक आपको दिखाई दे रहा है, अगर उसे वाटर में डाल दें तो सॉल्ट के पार्टिकल हमें दिखाई नहीं देंगे, डिसॉल्व हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो हमें सिंगल पार्टिकल दिखाई नहीं देता और कलेक्शन ऑफ पार्टिकल हमको दिखाई देता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। ये पार्टिकल के जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो कितने छोटे होते हैं। तो द पार्टिकल ऑफ मैटर आर सो स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम जितना कल्पना कर सकते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा ये छोटे होते हैं। इनका साइज बहुत छोटा होता है। जैसे आप पानी लें और उसमें कोई कलर मिला दें, कलर हो जाएगा पानी में, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर एक साफ़ बर्तन लें, इसमें से एक चम्मच पानी कलर इसमें मिला दें, तो आप देखेंगे दूसरे गिलास भी, उसमें भी कलर आ जाएगा, लेकिन इससे कम आएगा। फिर एक साफ़ पानी में इसमें से एक चम्मच इसमें मिला दें तो ये भी कलर हो जाएगा, थोड़ा लाइट रहेगा लेकिन कलर दिखाई देगा। फिर इस फ्रेश वाटर में इसमें से एक चम्मच इसमें मिला दें थोड़ा पानी, तो ये भी कलर हो जाएगा लेकिन हल्का कलर आएगा इससे। तो ये पता लगेगा कि जो पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जो दिखाई नहीं देते लेकिन अपनी अपीयरेंस प्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो रही होगी बात? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, उनके करेक्टर क्या होते हैं पार्टिकल्स के? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल के जितने भी होते हैं, अगर कुछ पार्टिकल आपस में पास पास रखें तो उनके बीच में स्पेस रह जाता है। देखिए, यहाँ ये पार्टिकल रखें, अब देखिए कुछ पार्टिकल के बीच में स्पेस है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। सॉलिड में कम स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, जो वाइट जगह देखिए वहाँ स्पेस है। जैसे आप मार्बल्स या कंचे रख दें 8, 10, 12, तो आप देखेंगे हर के कुछ मार्बल्स के बीच में जगह स्पेस खाली रह जाती है। आप फिंगर भी एक दूसरे के साथ सटा के रखें, फिर भी आप देखेंगे, देखो बीच में स्पेस रह गया। तो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, सॉलिड में कम, उससे ज़्यादा लिक्विड में, और गैस में सबसे ज़्यादा।
अगर हम ये डायग्राम से देखें तो जो सॉलिड होते हैं उनके एजेस फिक्स होते हैं, डायमेंशन पास पास होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर एटॉमिक स्पेस बहुत कम होता है। इसमें सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड में बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, ये कंटेनर की शेप ले लेते हैं लेकिन फ्लो करते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न के बराबर होता है। ये रैंडमली मोशन करते हैं और जिस कंटेनर में डालो उस कंटेनर को फुली फिल कर देते हैं, पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। पूरा स्पेस कंटेनर का ऑक्यूपाई करते हैं गैस। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। अगर हम किसी सॉलिड में को हीट करें तो वो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड में और हीट दें तो वो गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस को कूल करें तो लिक्विड आ जाएगा, लिक्विड को और कूल करें तो वो सॉलिड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लें वाटर का। वाटर को फ्रिज करेंगे, टेम्परेचर घटाएंगे तो आइस बन जाएगा, आइस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड का और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो मैटर है उसकी स्टेट को चेंज किया जा सकता है टेम्परेचर को घटा करके या बढ़ा करके। और दूसरा चीज़ है प्रेशर। प्रेशर से भी मैटर की स्टेट चेंज की जा सकती है। अगर गैस को लिक्विड में बनाना है तो गैस को कंटेनर में लेकर के प्रेशर लगाइए और टेम्परेचर घटाइए तो लिक्विड में आ जाएगा। और लिक्विड को टेम्परेचर में बढ़ा दीजिए, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गैस को भी लिक्विड बनाया जा सकता है टेम्परेचर घटा करके और प्रेशर बढ़ा करके। तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर घटाते जाइए, वो लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है? कि टेम्परेचर बढ़ाने से और टेम्परेचर घटाने से मैटर की स्टेट चेंज की जा सकती है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इसे चेंज किया जा सकता है। ये टेम्परेचर बढ़ा करके या घटा करके कर सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है हीट बढ़ा करके, और कूल करके गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? तो पहले मेल्टिंग पॉइंट समझिए कि मेल्टिंग पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इन विच एनी मैटर टर्न्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जिस टेम्परेचर पर कोई भी मैटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और आपने देखा होगा जब कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा होता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है, चेंज नहीं होता। और वो टेम्परेचर तब तक सेम रहता है जब तक वो पूरा की पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट न हो जाए। इस फिनोमेना को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg of solid into liquid at its melting point।
बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर कोई बल्क मैटर बॉयल करने लगे और वो गैसियस स्टेट में चेंज होना शुरू कर जाए, तो वो कहेंगे उसको बॉइलिंग पॉइंट। अब आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? तो बच्चों लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कि 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट अमाउंट की ज़रूरत होती है उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था? कि 1 kg ऑफ सॉलिड को मेल्ट करने के लिए, लिक्विड करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या है? प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है मैटर की स्टेट चेंज करने में? तो मैटर की स्टेट चेंज करने में प्रेशर का भी रोल है। अगर गैस को लिक्विड बनाना है तो उस पर प्रेशर लगाना पड़ेगा, और सिर्फ प्रेशर लगाने से गैस लिक्विड में चेंज नहीं होती, बल्कि टेम्परेचर को घटाना भी पड़ेगा। टेम्परेचर घटाते जाइए, प्रेशर बढ़ाते जाइए, तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। एक यहाँ से भी एक फिनोमेना समझ सकते हैं कि अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है हीट से, उसे कहेंगे फ्यूजन। और लिक्विड से सॉलिड में और सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो उसको कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है तो उसे कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे कहेंगे वेपोराइजेशन। और गैस से लिक्विड में जा रहा है तो उसको कहेंगे कंडेंसेशन। गैस से सॉलिड में जा रहा है सब्लिमेशन, और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जहाँ मैटर सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग इन लिक्विड स्टेट। एवोपरेशन क्या होता है? बच्चों, एवोपरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना in which any liquid convert into gaseous state from liquid state। लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में अगर वो कन्वर्ट हो रहा है एट एनी टेम्परेचर, उसको कहते हैं एवोपरेशन। एवोपरेशन सरफेस फिनोमेना होता है, क्योंकि एवोपरेशन पानी के नीचे से पानी नहीं उड़ेगा, पानी उड़ेगा पानी के ऊपर के सरफेस से, तो ये सरफेस फिनोमेना होता है। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग है वो क्या है? बल्क फिनोमेना है। एवोपरेशन सरफेस फिनोमेना है, मेल्टिंग बल्क फिनोमेना है, एवोपरेशन सरफेस फिनोमेना है। फैक्टर अफेक्टिंग एवोपरेशन। एवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो एवोपरेशन को अफेक्ट करने वाले कुछ कारण हैं, कुछ फैक्टर हैं। एक है सरफेस। सरफेस ज़्यादा होगा तो एवोपरेशन ज़्यादा होगा। जैसे एक गिलास पानी लीजिए, पानी को रख दीजिए गिलास में, तो उसे एवोपरेट होने में कई दिन लग जाएंगे, महीने लग जाएंगे। लेकिन उस पानी को फर्श पर फैला दीजिए तो उसका सरफेस बढ़ गया, तो कुछ ही मिनट में सारा पानी एवोपरेट हो जाएगा। तो सरफेस अधिक होगा तो एवोपरेशन ज़्यादा होगा। दूसरा है, अगर स्पीड ऑफ विंड, हवा तेज़ चलेगी तो एवोपरेशन ज़्यादा होगा। देखा होगा कि जब हवा चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। एक है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवोपरेशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो एवोपरेशन घट जाएगा, ह्यूमिडिटी कम है तो एवोपरेशन बढ़ जाएगा। तो ये है फैक्टर
एवोपरेशन के, जो एवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं। हाउ डज एवोपरेशन कॉज कूलिंग? एवोपरेशन कूलिंग कैसे करता है? जब भी लिक्विड एवोपरेट होता है तो वो सरफेस से हीट एब्जॉर्ब करके एवोपरेट होता है। एवोपरेशन में सरफेस से या सराउंडिंग से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, तब एवोपरेशन होता है। और एवोपरेशन में कूलिंग होती है। जैसे अगर अपने हाथ पे पानी से गीला कर लें हथेली को, तो थोड़ी देर में, कुछ ही सेकंड में हथेली सूख जाएगी और ठंडी हो जाएगी। हथेली ठंडी क्यों हो गई पानी को उड़ने पर? क्योंकि उसने आपके पाम से, हथेली से हीट ले ली और पानी उड़ गया। तो जब भी एवोपरेशन होता है वो अपने सराउंडिंग से, अपने सरफेस से हीट को एब्जॉर्ब करता है और पानी उड़ जाता है, एवोपरेट हो जाता है। तो इससे कूलिंग पैदा होती है। यही कारण है कि जो कच्चे घड़े का पानी ठंडा हो जाता है और मेटल बर्तन में अगर पानी रखा हो तो वो ठंडा नहीं होता, बल्कि और गर्म हो जाता है गर्मी के दिनों में। कारण, क्योंकि जो अर्थन पॉट है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उनमें से पानी बाहर रिसता रहता है और एवोपरेट होता रहता है। कंटिन्यू एवोपरेशन होता रहता है, जिससे कूलिंग हो जाती है और घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। जबकि मेटल पॉट में ऐसा नहीं होता। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर? समर में हम कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं? तो समर में कॉटन क्लॉथ इसलिए पहनते हैं कि कॉटन इज बेस्ट एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर। पानी को वो बहुत अच्छी तरह सोख लेते हैं। और जब कॉटन के कपड़े से वाटर एवोपरेट होता है तो कॉटन का कपड़ा ठंडा हो जाता है और हमें कूलिंग महसूस होती है। इस वजह से हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। जबकि वूलन क्लॉथ में ये करैक्टर नहीं होता, वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, तो कूलिंग भी नहीं हो पाती। Why do we see water droplets on the outer surface of the glass container ice cold water? अगर ग्लास में अगर हम बर्फ डाल दें तो ग्लास के बाहरी सरफेस पे पानी इकट्ठा हो जाता है। रीज़न, एटमॉस्फेयर में वेपर होती है और वो बर्फ़ की वजह से ग्लास ठंडा हो जाता है और हवा में मौजूद वेपर है कूल डाउन हो जाती है और कूल होकर के वो वाटर ड्रॉपलेट के रूप में ग्लास के सरफेस पे इकट्ठा हो जाती है। या बोतल के, ठंडी बोतल हो तो उसके सरफेस पे इकट्ठा हो जाती है। तो ये वाटर वेपर होती है, वो कूल डाउन हो करके ही वहाँ कलेक्ट हो जाता है। तो इसके साथ बच्चों ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। वीडियो को दोबारा देखिएगा और अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करना, फिर मैं आपको उसका आंसर दूंगा।